फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और नाटक विधा से संबंधित लगभग 100 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आई होप आप लोगों को यह 100 प्रश्नों की जो संपूर्ण वीडियो है वह पसंद आएगी। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अवश्य देखें। हो सकता है कि आपको पहले से ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात हों, परंतु एक बार आपका पुनः उन प्रश्नों का आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए यह वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे ही। तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की। चौथा, माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। पांचवा, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। सातवां, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास जी ने की। आठवां, वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्र बरदाई। नवां, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुख लाल। 10वां, आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 12वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं 11वां, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। और 12वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापना हुई इसकी और यह कहाँ स्थित है? तो यह कलकत्ता में है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। मैं एक पत्रिकाओं पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वह भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारी पत्रिकाओं के संपादक मेंशन होंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो पतितों के देश है, गेहूं और गुलाब है, माटी की मूर्तें नहीं है और पृथ्वी पुत्र इनकी नहीं बल्कि वासुदेव शरण अग्रवाल की है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। स्मृति की रेखाएं कृति है महादेवी वर्मा जी की। हिंदी के रेखाचित्र महादेवी वर्मा रेखाचित्रकार हैं। 20वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हंस के संपादक थे प्रेमचंद। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल संकृतायन हैं। और द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास। इसके बाद में हमारा 23वां नंबर का क्वेश्चन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? सभी को पता होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यह द्विवेदी युग के कवि या लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। असत्य कथन पहचानिए, इसमें है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार हैं, सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, यह भी सही है। 1929 ईस्वी में उनका आया था। और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, गलत है क्योंकि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। 27वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 84वें श्रवण की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि हिंदी साहित्य को किसने क्या क्या कहा है। गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और हिंदी साहित्य को श्रृंगार जिसने भी जो नाम दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में।
कानपुर से प्रकाशित हुई थी। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल है? भारतेंदु युग। फिर हमारा आता है 36 नंबर क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु गद्य की समय सीमा है 1850 से 1900 तक। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं शिवप्रसाद सितारे, दूसरे राजा लक्ष्मण सिंह थे। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। उसके बाद में आता है 41 नंबर क्वेश्चन, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी कब सुशोभित किया गया? तो 1880 ईस्वी में। इनका नाम हरिश्चंद्र था, इन्हें भारतेंदु की पदवी मिली थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो 84 वैष्णवों की वार्ता। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विठलनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? रामप्रसाद निरंजनी। आदिकाल की रचना नहीं है, मृगावती नहीं है, जो मृगावती आपकी भक्ति काल की रचना है। उसके बाद में आता है कादम्बनी पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका है ये कादम्बनी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। आज का युग गद्य प्रधान युग है। ये है कि गद्य में लय यति एवं गति का महत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल की है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। सूतपुत्र। अब हम नाटक पे आते हैं और नाटक हम देखते हैं। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, पता होगा आपको, जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधे अधूरे नामक नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। रेल विकट खेल किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? नाटक से। संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है? लाला श्रीनिवास दास की। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी ने लिखा था। निम्नलिखित में से नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। निम्नलिखित में से नाटक है चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? नाटक है। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? नाटक है। 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा भी है और यह हमारी कक्षा 5 की पुस्तक में भी लगा हुआ था। जिन बच्चों ने हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। निम्नलिखित में से नाटककार हैं मोहन राकेश। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, नाटक है। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य नहीं है, यहाँ कहानी है। एकांकी अंडे के छिलके गद्य विधा है, तो यहाँ नाटक है, लेकिन यहाँ इसे एकांकी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ छोटी सी एक अंकी है। मोहन राकेश जी की है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? छायावाद युग से। हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। बालकृष्ण भट्ट के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तपोभूमि रचना किस विधा की है? उपन्यास।
परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गोदान की विधा है उपन्यास। 91 हमारा क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? उपन्यास को। राग दरबारी की रचना विधा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अशोक के फूल नहीं है, क्योंकि यह एक निबंध है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गिरती दीवारों की रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ हर्ष और यह उपन्यास है। कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? बंगाल का अकाल नहीं है। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख विधा है उपन्यास। कायाकल्प के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नाटक है यह। तो हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। पहले मैंने सोचा था कि केवल नाटक तक ही मैं कराऊंगी, फिर मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए। उपन्यास तक के उपन्यास और एकांकी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के काम भी आएगी। तो आप लोग को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।